बिलावल की ट्रेनिंग अभी नामुकम्मल है, तजुर्बा हासिल करने में वक्त लगेगा, इसीलिए सियासत मेरी मजबूरी है, जरूरत नहीं। आसिफ जरदारी का इंटरव्यू, कहा एक नहीं दो पार्टियां हैं, पीपी पार्लियामेंटेरियन मेरे पास, पीपल्स पार्टी बिलावल के पास है। नई नस्ल की सोच है बाबा, आपको कुछ नहीं आता। बिलावल मुझसे ज्यादा टैलेंटेड, लेकिन तजुर्बा होता है। बोले यकीन है इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे, पीपी जबरदस्त सरप्राइज देगी। 172 नशिस्तें कोई भी जमात नहीं ले सकती। बोले चेयरमैन पीटीआई हुकूमत माइनस जरदारी पीपल्स पार्टी चाहती थी। 6 वजारतों की पेशकश हुई, चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद दुरुस्त फैसला था। इसे ना निकालते तो वो एक फौजी के जरिए आरओ इलेक्शन करा के 2028 तक हुकूमत बना लेता। शहबाज शरीफ से मुतासिर था, सुबह 6 बजे उठते और रात 8 बजे तक काम करते हैं। इत्तेहादी हुकूमत का तजुर्बा काफी मुश्किल था। शहबाज शरीफ को काफी चीजें कही जो नहीं मानी गई, जिसका मुल्क को नुकसान हुआ। इंतखाबात में 90 से एक दिन भी ज्यादा आइन शिकनी है। 8 फरवरी की तारीख देकर सदर और इलेक्शन कमीशन ने आइन की खिलाफ वर्जी की। इलेक्शन में ताखीर आइन को मुअत्तल करने जैसा है। इलेक्शन केस में जस्टिस अतर मिनल्ला का इजाफी नोट, लिखा निगरानों के जरिए हुकूमत चलाना खिलाफ आइन है। वक्त पर इलेक्शन न करा के अवामी हुकूक की खिलाफ वर्जी साबित हो चुकी। लिखा निगरान हुकूमतों का तस्वुर कई दीगर जमहूरी मुल्कों में नहीं। निगरान हुकूमत सिर्फ आइन में दी गई मुद्दत तक के लिए होती है। इंतखाबात की तारीख देने में सदर और इलेक्शन कमीशन ने जिम्मेदारी नहीं निभाई। इंतखाबात की तारीख देना सदर का ही इख्तियार है। सदर की जिम्मेदारी थी कि आवाम वोट के हक से 90 दिन से ज्यादा महरूम न रहे। केपी और पंजाब के दोनों गवर्नर्स ने आईनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की। आईनी खिलाफ वर्जी अब हो चुकी और इसको मजीद होने से रोका भी नहीं जा सकता। जस्टिस अतर मिनल्ला के इजाफी नोट में मार्शल लॉ का जिक्र, लिखा गद्दारी का मुकदमा चलाकर परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत सुनाई गई। गासिब काबिल एहतसाब हुए बगैर दुनिया से कूच कर गए। जियाउल हक ने आइन तोड़ा, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने ये अमल दुरुस्त करार दे दिया। जस्टिस दुरा पटेल मार्शल लॉ की तौसीक करने वाले बेंच का हिस्सा थे। बाद में उन्होंने फैसले पर अफसोस का इजहार किया। अदालतें आईनी खिलाफ वर्जियों पर इस्तिस्ना आड़े न आने दें। एक शख्स को लाने के लिए हंसता बसता मुल्क उजाड़ दिया। 2017 में मुल्क पर कुल्हाड़ियों और तलवारों से वार किया गया। साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मरी में कारकुनों से गुफ्तगू, कहा हमारे बाद जो दौर आया उसने मुल्क में तबाही फेर दी। मुझे 3 बार निकाला गया, जेल में डाला गया। अफसोस कि हमने गलतियों से सबक नहीं सीखा। अब सबके किरदार सामने आ रहे हैं। कैसे लोग थे, बगल में छुरी, मुंह में राम राम। किसी ने सबक नहीं सीखा, किसी हुकूमती ओहदे का लालच नहीं। 3 बार वजीर आजम बना। दुआ है अल्लाह इस कौम की तकदीर बदल दे। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वाली कुव्वतों और आलाकारों के खिलाफ भरपूर रियासती ताकत इस्तेमाल होगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, दहशत गर्दों के सहूलतकारों से निमटने का इरादा किया गया। आईएसपीआर के मुताबिक फोरम ने शहरियों समेत शहदा की अजीम कुर्बानियों को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। भारत के कश्मीरियों पर जारी मजालिम पर तशवीश, मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियों की मजम्मत। पाकिस्तान फलस्तीनी अवाम की मुकम्मल सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत करता है। मसला फलस्तीन पर पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ का यादा। फोरम ने कहा पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस के बावजूद चंद माह में उम्मीद, एतमाद और इस्तेहकाम में इजाफा नजर आया। जाती मकासद के लिए मायूसी पैदा करने वाले अनासिर की कोशिशें नाकाम होंगी। फौज पायदार इस्तेहकाम और सलामती के सफर में कौम का दिफा और खिदमत जारी रखेगी। फोरम ने मईशत की पायदार बहाली, इंसदाद स्मगलिंग और जखीरा अंदोजी के खिलाफ इकदाम की हिमायत की। बिजली चोरी, 1 डॉक्यूमेंट रजीम का निफाज, गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वापसी की भी हिमायत। आर्मी चीफ का उभरते खतरात से निमटने के लिए फॉर्मेशंस की ऑपरेशनल तैयारियों पर इजहार इत्मीनान। गजा पर कल सुबह 7 बजे से बमबारी नहीं होगी।
इसराइल 4 दिन के लिए बमबारी बंद करने पर माना है। इसराइल और हमास में कैदियों की फहरिस्तों का तबादला मुकम्मल। कतरी वजारत खारजा ने बताया पहले दिन खवातीन और बच्चों समेत 13 कैदी रिहा किए जाएंगे। कैदियों की रिहाई यौमिया बुनियाद पर मरहलावार होगी। जंग में वक्फा सुबह 7 बजे से और कैदियों की रिहाई शाम 4 बजे शुरू होगी। जंग बंदी का इतलाक सिर्फ गजा की पट्टी पर होगा। इसराइल के गजा में निहत्ते फलस्तीनियों पर आज भी हमले। शेख रदवान में एक घर पर बमबारी में 10 फलस्तीनी शहीद। जबालिया पर भी बम बरसाए, 4 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हैं। नसीरात पनागुजीन कैंप पर बमबारी से सहाफी खानदान समेत शहीद हो गया। इंडोनेशियन अस्पताल के तरफ आज भी बमबारी। इसराइली फौज ने अस्पताल को खाली करवा लिया। अस्पताल में 65 मैयतें मौजूद हैं जिनको दफन करने नहीं दिया जा रहा। इसराइली फौज ने अल-शिफा अस्पताल के डायरेक्टर समेत कई डॉक्टरों और तिबी अमले को हिरासत में ले लिया। ऑक्सीजन नाअम, बच्चों के लिए सिर्फ कफन। गजा बच्चों के लिए खतरनाक तरीन मकाम बन गया। ऑक्सीजन ना मिलने से रोज बच्चे दम तोड़ रहे हैं। कमाल उद्वान अस्पताल के डॉक्टर बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन नहीं। सांसें टूटने पर आवाज लगती है कफन पहना दो, नंबर लगा दो। इंक्यूबेटर वाला बच्चा भी न बच सका। डॉक्टर ने कफन पर नाम और नंबर लिख दिया। बिन माँ बाप के तड़पते बिलखते बच्चे दुनिया से पूछ रहे हैं उनका कसूर क्या है, उन पर बम क्यों बरसाए जा रहे हैं। अस्पतालों में कफन में लिपटी नन्ही लाशों के ढेर लगे हैं। £190 मिलियन स्कैंडल। नैब अदालत ने चेयरमैन पीटीआई का मजीद 4 रोजा रिमांड मंजूर कर लिया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में समाअत की। नैब की जानिब से मजीद तफ्तीश के लिए जिस्मानी रिमांड में तौसी की इस्तदा की थी। चेयरमैन पीटीआई को पीर के रोज दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात के बाद साइफर केस की खुसूसी अदालत में समाअत। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 28 नवंबर को अदालत में पेश करने का हुक्म। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने वकील को मुखातिब करके कहा, आपके लिए तो बड़ी कामयाबी हुई। चेयरमैन पीटीआई का ट्रायल अब 29 अगस्त से पहले की पोजीशन से आगे बढ़ेगा। नेगरा विफाकी हुकूमत का मोनिस इलाही को वापस लाने के लिए इंटरपोल से राब्ता। एफआईए ने तमाम मुकदमात की तफसील शेयर की। जराये के मुताबिक इंटरपोल से मोनिस इलाही की गिरफ्तारी के लिए रेड नोटिस जारी करवाने का अमल शुरू। मोनिस इलाही की प्रॉपर्टीज और बैंक अकाउंट्स को मुंजमद कर दिया गया। मोनिस इलाही ने अपने मुख्तलिफ बैंक अकाउंट से 48 करोड़ निकलवाए। ये रकम मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल हुई थी। असद कैसर को पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया। साबिक स्पीकर और पीटीआई रहनुमा को 4 सद्दा पुलिस ने जलाओ घेराव केस में गिरफ्तार किया। पुलिस असद कैसर को गिरफ्तार करके सख्त सिक्योरिटी में 4 सद्दा ले गई। एबटाबाद की एंटी करप्शन अदालत ने गज्जू खान मेडिकल कॉलेज के तिबी आलात में खुद बुद के मुकदमात में जमानत पर रिहाई का हुक्म दिया था। जेल के बाहर कारकुन और रहनुमा इस्तकबाल के लिए मौजूद थे कि पुलिस पहुंच गई। इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर से हमें बहुत अफसोस हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने कभी ऐसा नोटिस पीटीआई को नहीं दिया था कि पीटीआई के इंट्रा पार्टीज इलेक्शन आईन के मुताबिक नहीं हुए हैं। इलेक्शन कमीशन का नोटिस फकत इतना था कि आपके इलेक्शन जो इंट्रा पार्टीज के हो गए थे उसकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं थी। तहरीक इंसाफ 20 दिन में इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराकर 7 दिन में रिपोर्ट जमा करवाए, वरना पीटीआई बल्ले के इंतखाबी निशान के लिए नाअहल होगी। इलेक्शन कमीशन ने 13 सितंबर को महफूज किया गया फैसला सुना दिया। इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार देते हुए कहा कि पीटीआई ने आइन के मुताबिक इलेक्शन नहीं करवाए। पीटीआई के वकील बैरिस्टर गौहर का इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर हाईकोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। कहते हैं इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए। हमारी इलेक्शन पार्टी आइन के मुताबिक सही हुए थे। इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स ने भी कोई एतराज नहीं किया था।
MQM के बाद नून लीग के वफ्द की JUIF के साथ बैठक, वर्किंग रिलेशनशिप, इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट पर मुशावरत। रहनुमाओं ने PP मुखालिफ वोट यकजा करने पर अपनी अपनी तजावीज दी। सिंध में मुतफिका उम्मीदवारों को उतारने के फॉर्मूले पर भी गौर किया गया। थरकोल मंसूबा नवाज शरीफ नहीं बेनजीर का था। PP ने नवाज शरीफ का बयान मुस्तरद कर दिया। साबिक वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, नवाज शरीफ ने हकीकत पर मबनी बयान नहीं दिया। 1993 में बेनजीर की हुकूमत में थरकोल अथॉरिटी बनाई गई। कोयले से चलने वाले 3 पावर प्लांट्स का इफ्तिताह बिलावल भुट्टो ने किया। चौथे पावर प्लांट का इफ्तिताह शहबाज शरीफ ने किया था। ताज हैदर बोले, नवाज शरीफ थर पहुंचकर सैयद कायम अली शाह से पूछते रहे कोयला कहां है। सैयद कायम अली शाह ने जवाब दिया 120 फुट नीचे है, जो अब सुनकर नवाज शरीफ ने मंसूबे को खत्म कर दिया। सरकारी इदारे सालाना 500 अरब रुपए का नुकसान कर रहे हैं। अवाम के पैसों से कब तक सरकारी इदारों का नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं। वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर कहती हैं, IMF के साथ कर्ज प्रोग्राम का पहला इजलास कामयाबी से मुकम्मल किया। गुज़श्ता 2 माह में मईशत के लिए बहुत मेहनत की। बैंकों को LC खोलने में सहूलतें फराहम की गई। पंजाब में स्मोक के तदारुक के लिए सॉफ्ट लॉकडाउन। लाहौर समेत 10 अजला में कल और परसों तालीमी इदारे बंद रहेंगे। इतवार को तमाम मार्केटें मुकम्मल बंद रखने का हुक्म। नेगरा वजीर आला मोहसिन नकवी कहते हैं, जुमे और हफ्ते को मार्केटें 3 बजे के बाद खोलने की इजाजत होगी। इतवार को माल रोड सिर्फ साइकिल चलाने वालों के लिए मुख्तस होगी। 29 नवंबर को मसनूई बारिश बरसाने की भी कोशिश की जाएगी। निगरान वज़ीर आज़म का नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का दौरा। कुदरती आफात से मुतालिक तैयारियों और बहाली के कामों से मुतालिक चेयरमैन NDMA ने ब्रीफिंग दी। COP28 के हवाले से तजावीज़ पेश की गई। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, पाकिस्तान COP28 में मौसमियाती तब्दीली के मुज़रे असरात से दुनिया को आगाह करेगा। कुदरती आफात से मुतालिक NDMA और NEOC के इकदाम काबिल तहसीन हैं। सूबाई इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाने में उनकी मदद करें। लाहौर में तेज रफ्तार कार की टक्कर से 6 अफराद की मौत। ड्राइवर अफनान का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। तफ्तीशी अफसर ने ATC को बताया, मुलजिम अफनान की उम्र के तयन के लिए टेस्ट अभी मुकम्मल नहीं हुआ। अफनान की उम्र 17 साल से ज्यादा है। पॉलीग्रामेटिक टेस्ट से मुलजिम के बयान को चेक करना है। जाए वकुआ पर घर के बाहर लगे कैमरे खराब होने की वजह से रिकॉर्ड न मिल सका। पुलिस को मुलजिम के फ्लैट के बाहर कैमरे की वीडियो मिल गई। वीडियो मुलजिम के फोटोग्रामेटिकल टेस्ट के साथ मैच की जाएगी। कराची में डकैतियां मारने वाले DSP के जिस्मानी रिमांड में 1 रोज की तौसी। IG सिंध ने उमैर तारिक बाजारी को मुअत्तल कर दिया। महकमाना कार्रवाई शुरू कर दी। DSP के साथी खुरम और फैजान की गिरफ्तारी के लिए छापे। DSP जो ज़ेरे तरबियत हैं, तो ज़ेरे तरबियत का हाल ये है कि उसने 2 करोड़ रुपए की डकैती कर ली। तरबियत मिल जाती है अगर पीपल्स पार्टी की उसको, तो कितने करोड़ की डकैती करती। वो तो चलो कहीं से पकड़ा गया। पता नहीं कितने अफसर होंगे जो ये डकैतियों में मुलव्वस है। अमीर जमाते इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, ज़ेरे तरबियत DSP ने कराची में 2 करोड़ की डकैती की। सोचें, अगर सियासी तरबियत मिल जाती तो वो क्या करता। अवाम को ऐसे लोगों को यकसर मुस्तरद करना होगा। कराची में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन में ताखीर। सिंध हाई कोर्ट ने SPCA के डायरेक्टर्स और डिप्टी डायरेक्टर्स के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया। जिला शर्की और वस्ती के SPCA अफसरान के शनाख्ती कार्ड नंबर नोट कर लिए गए। जस्टिस नदीम अख्तर ने रिमार्क्स दिए, गैर कानूनी तामीरात में सबसे बड़ा हाथ SPCA का है। अदालती अहकामात पर अमल दरामद तक शनाख्ती कार्ड ब्लॉक रहेंगे।
कराची के शहरियों के लिए बिजली मजीद महंगी कर दी गई। निगरां वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर नेपरा ने के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर ₹1.52 फी यूनिट सरचार्ज आयद करने की मंजूरी दे दी। सरचार्ज दिसंबर 2023 से नवंबर 2024 तक लागू होगा। सार्फिन पर 24 अरब 50 करोड़ से ज्यादा का बोझ पड़ेगा। इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिकल लाइफलाइन सार्फिन पर नहीं होगा। अफगान हुकूमत से कलअदम TTP की पनागाहों के खिलाफ कार्रवाई की तवक्को रखते हैं। दहशतगर्दी के नेटवर्क के मुकम्मल खात्मे के लिए अफगान इंतजामिया से राब्ते में हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की मीडिया ब्रीफिंग। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। अब तक कुल 2,45,000 से ज्यादा अफगान बाशिंदों की अपने वतन वापसी हो चुकी है। फलस्तीनी बाप रहमतुल्लिल आलमीन को शहीद बच्चों के जरिए सलाम भिजवाने लगे। मेरी बेटी, जब तुम्हारी मुलाकात नबी मेहरबान से हो तो उन्हें अर्ज करना कि मेरे वालिद आपसे अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। एक बाप की अपने शहीद बेटी से आखिरी मुकालमे ने सबको गमजदा कर दिया। बगैर कफन के माए अपने बच्चों को दफना रहे हैं। उन तमाम जालिमों को, कातिलों को, वहशी दरिंदों को इस दुनिया में सजा मिले। गजा के बच्चों से इजहार यकजहती के लिए इस्लामाबाद में बच्चों का मार्च। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने खिताब में कहा, हर बाज़मीर इंसान फलस्तीनियों की जद्दोजहद में उनके साथ है। लंदन, वाशिंगटन में भी लोग अपने ज़मीर की आवाज़ पर सरापा एहतजाज है। आलम इस्लाम के हुक्मरानों से मुतालबा है गजा को बचाने के लिए आगे बढ़ें। फलस्तीनियों की मर्जी के बगैर 2 रियासती फार्मूले का मैंडेट आपको किसने दिया? जालिमों, कातिलों, वहशी दरिंदों को दुनिया में सजा मिलेगी। देखो, खुलेआम जड़ा है वो कनेडियन सॉइल ते इट्स एन एक्ट ऑफ टेरर बाय इंडियन एजेंट्स एंड वी हैव बीन टेलिंग दिस सिंस जून 18 18 जून ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ शहीद निज्जर ਨੂੰ कत्ल कर दिता गया गुरुद्वारा साहब दे बाहर। अमरीका में सिख रहनुमा के कत्ल की भारतीय साजिश नाकाम। व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है, भारत ने अमेरिका में सिख अलहदगी पसंद के कत्ल का मंसूबा बनाया। मामला आला सतह पर भारतीय हुकूमत से उठाया है। अमरीकी फेडरल प्रोसिक्यूटर ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भारतीय सिफारतकार के खिलाफ फर्द जुर्मायत कर दी। नई दिल्ली को वार्निंग भी दे दी। सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह कहते हैं, कनाडा में हरदीप सिंह के कत्ल के बाद मोदी हुकूमत अब मुझे कत्ल कराना चाहती है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बाद अब भारत दुनिया भर में दहशतगर्दी कर रहा है। दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए कौमी टीम की तैयारियां। 6 रोजा तरबियती कैंप का पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में आगाज। ट्रेनिंग कैंप के पहले रोज खिलाड़ियों ने भरपूर मशकें की। खिलाड़ियों ने गुज़श्ता रात इस्लामाबाद में रिपोर्ट किया। नए कप्तान शान मसूद ने प्लेयर्स को ब्रीफिंग दी। तमाम खिलाड़ी आपस में घुल मिल गए। इमामुल हक और फहीम अशरफ शादी के बायस कैंप में शिरकत नहीं करेंगे। बाबर आजम, सरफराज और उस्मान कादिर को आज प्रैक्टिस के बाद इमामुल हक की शादी में शिरकत की इजाजत दे दी गई। दौरे ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। टेस्ट क्रिकेट में लंबे स्पेल कराना मामूल की बात है, इसलिए हिकमत अमली तैयार की हुई है। फास्ट बॉलिंग कोच उमर गुल की प्रैक्टिस सेशन के दौरान गुफ्तगू बोले, आज सेशन में नरमी बरती गई क्योंकि काफी रोज बाद खिलाड़ी आए। नसीम शाह की कमी महसूस करेंगे, उम्मीद है वो जल्द सेहतयाब हो जाएगा। भारतीय T20 कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस रूम सुनसान। सिर्फ 2 सहाफी देखकर सूर्या कुमार हैरान। भारत की वर्ल्ड कप फाइनल में शिकस्त से सहाफी भी मायूस लगते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज से पहले सूर्या कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सिर्फ 2 सहाफी आए।